इस वीडियो में हम एक ऐसे कलाकार के बारे में बातचीत करने वाले हैं जिस कलाकार ने इंडस्ट्री में रहते हुए करीब 8 साल तक काम किया और 8 साल के अपने शानदार फिल्मी सफर के दौरान 40 फिल्में की। लेकिन अचानक से इस कलाकार ने इंडस्ट्री को हमेशा हमेशा के लिए अलविदा कह दिया। इस कलाकार का नाम है रजत बेदी और रजत बेदी की भी आपने कई सारी फिल्में देखी होंगी। ये जो अपने करियर के चरम सीमा पर थे तो उस समय गोविंदा जैसे सुपरस्टार भी अपने आप को इनसिक्योर फील करते थे, लेकिन करियर के ढलान पर आकर सलमान खान जैसे शख्स ने भी इनकी कोई भी मदद नहीं की, या यूं कहें कि सलमान खान ने भी इन्हें बर्बाद करने में कोई भी कसर नहीं छोड़ा। आइए चलिए जानते हैं कि रजत बेदी के साथ ऐसा क्या हो जाता है कि वो इंडस्ट्री से हमेशा हमेशा के लिए अलविदा कहने पर मजबूर हो जाते हैं। रजत बेदी के माता पिता और बहन इंडस्ट्री से ताल्लुकात रखते थे और यही बड़ी वजह थी कि वो भी इंडस्ट्री में एक बड़ा नाम और शोहरत कमाना चाहते थे। लेकिन अच्छे लुक्स और दमदार अभिनय के बावजूद भी रजत बेदी फिल्म इंडस्ट्री में ज्यादा समय तक नहीं टिक पाए। और जैसे कि आप सभी जानते हैं कि बॉलीवुड का ये मशहूर कलाकार आज गुमनामी की जिंदगी जीने पर मजबूर हो चुका है। रजत बेदी का जन्म 1 जनवरी 1970 को हुआ था और इस समय उनकी उम्र करीब 52 साल के आसपास है। और लेकिन 52 साल की उम्र में भी इनके चेहरे पर वही चमक है जो आज से करीब 20-25 साल पहले हमें देखने को मिली। इंडस्ट्री में पहला कदम रखते हुए रजत बेदी ने काफी लाइमलाइट बटोर ली थी और सभी लोगों को लगा कि आने वाले समय में ये लंबी रेस का घोड़ा साबित होंगे। लेकिन जैसे जैसे इनके लुक्स की जमकर तारीफें होने लगी वैसे वैसे इनके कई सारे अभिनेता दुश्मन भी बन गए, जिसका अंत ये हुआ कि इनके करियर को इन सभी लोगों की नजर लग गई। करियर की तरफ डालें तो रजत बेदी पहली बार लाइमलाइट में आते हैं साल 1994 में, क्योंकि साल 1994 में ग्लैडरस मिस्टर इंडिया का आयोजन हुआ था। ये भी पहली बार हुआ था और इस खिताब को जीतने के बाद रजत बेदी काफी ज्यादा चर्चाओं में आ गए थे। अपने बेहतरीन कदकाठी और लुक्स के कारण वो एकदम से ही मॉडलिंग की दुनिया में आ गए थे, जिसकी वजह से फिल्मों में आना उनके लिए कोई बड़ी बात नहीं थी। इनके पास बेहतरीन पर्सनैलिटी थी, दादा पिता बहन सब इंडस्ट्री में थे। ऐसे में रजत बेदी भी चाहते थे कि मैं इंडस्ट्री में आकर काफी नाम और शोहरत कमाऊं और अपने घर वालों का नाम भी रोशन करूं, लेकिन ऐसा नहीं हो पाया। अब रजत बेदी की अगर पहली फिल्म की तरफ डालें तो इनकी पहली फिल्म 2001 में आई जोड़ी नंबर 1 थी, जिसे डेविड धवन बना रहे थे। फिल्म के लीड हीरो थे गोविंदा और संजय दत्त। गोविंदा और संजय दत्त इस फिल्म के अहम किरदारों में नजर आए, लेकिन रजत बेदी बतौर गेस्ट अपीयरेंस इस फिल्म में नजर आए तो गोविंदा ने जब इनके कद काठी और लुक्स को देखा तो गोविंदा खुद को इनसिक्योर फील करने लगे। गोविंदा को इस बात का डर लगने लगा कि कहीं इस फिल्म में मेरी सारी लाइमलाइट रजत बेदी न ले जाए। ऐसे में उन्होंने फिल्म के निर्देशक डेविड धवन से इस बारे में बातचीत भी की। हालांकि जोड़ी नंबर 1 को रिलीज होने में काफी समय लगा और ये 2001 में रिलीज हुई और उनकी पहली फिल्म इंटरनेशनल खिलाड़ी मानी जाती है, जिस फिल्म में इन्होंने अमित का किरदार निभाया था। साल 1999 में रिलीज हुई इंटरनेशनल खिलाड़ी के जरिए रजत बेदी इंडस्ट्री में एकदम से काफी ज्यादा लाइमलाइट में आ गए थे। इतने नहीं, ट्विंकल खन्ना के साथ इनके कई सारे सीन भी फिल्माए गए थे। अब इन सभी फिल्मों को करने के बाद उन्हें एक और बड़ी फिल्म में काम करने का मौका मिलता है और ये फिल्म थी इंडियन, जिस फिल्म में उन्होंने सनी देओल जैसे सुपरस्टार के साथ काम किया। आने वाले समय में ये दिल आशिकाना, जिस फिल्म में उन्होंने विजय वर्मा का किरदार निभाया था, इस किरदार की भी जमकर तारीफें हुई। साथ ही सन 2002 में रिलीज हुई माँ तुझे सलाम तो आपको याद ही होगी। इस फिल्म में उन्होंने कैप्टन नासिर खान का किरदार निभाया, जो कि गेस्ट अपीयरेंस होता है। लेकिन इसी वर्ष इनकी एक और फिल्म रिलीज हुई थी, जिस फिल्म की तारीफें आज भी की जाती हैं। हम बात करना चाहेंगे जानी दुश्मन एक अनोखी कहानी की। भले ये फिल्म फ्लॉप साबित हुई, लेकिन इस फिल्म में रजत बेदी का किरदार काफी अहम माना गया, या यूं कहें कि फिल्म की कहानी उन्हीं पर ही टिकी हुई थी। जिस हिसाब से उन्होंने इस फिल्म में विलन का किरदार निभाया वो वाकई काबिले तारीफ था। वैसे रजत बेदी फिल्म इंडस्ट्री में आए थे एज ए हीरो बनने, लेकिन उनकी कद काठी और लुक्स को देखने के बाद उन्हें विलन के रोल काफी ज्यादा मिलने लगे और यही बड़ी वजह थी कि रजत बेदी कुछ ना कुछ करते रहना चाहते थे ताकि इंडस्ट्री में वो टिके रहे। ऐसे में उन्होंने ग्रे शेड वाले किरदार भी हंसी खुशी से कर लिया। धीरे धीरे समय बीता और इंडस्ट्री में इन्हें कई सारे किरदार मिले और इन सभी किरदारों में वो पानी की तरह ढल भी गए। लेकिन आने वाले समय में कुछ ऐसा हो गया जिसकी कल्पना रजत बेदी ने कभी भी नहीं की थी। रजत बेदी इंडस्ट्री में रहते हुए काफी नाम और शोहरत कमाना चाहते थे, लेकिन इनकी पर्सनैलिटी इन्हीं पर ही भारी पड़ गई। बताया जाता है कि सन 2010 के बाद रजत बेदी के पास कई सारे प्रोजेक्ट थे, लेकिन एक एक करके कई सारे प्रोजेक्ट इनसे छीने गए, जिससे आहत होकर रजत बेदी बहुत ज्यादा परेशान हो गए थे। अब थक हार कर रजत बेदी इतना ज्यादा मायूस हो जाते हैं कि उन्होंने इंडस्ट्री को क्विट करने का फैसला कर लेते हैं और इंडस्ट्री को क्विट करने के बाद वो कनाडा चले जाते हैं। कनाडा जाकर वो कुछ पैसा इकट्ठे करके रियल एस्टेट का काम शुरू करते हैं। पहले तो उनका बिजनेस काफी अच्छा खासा चलता है, लेकिन बिजनेस में लॉस होने के बाद एक बार फिर से उनके हाथ मायूसी लगती है। फिर वो दोबारा से आकर
आकर इंडिया में फिर से अपने प्रोफेशन को आगे बढ़ाना चाहते थे। इंडिया आकर वो एक बार फिर से बॉलीवुड फिल्म इंडस्ट्री में नाम और शोहरत कमाना चाहते थे। अब इंडिया में वापस आकर कुछ सालों के बाद 2016 में इन्हें एक बड़ी फिल्म में काम करने का मौका मिलता है और साउथ की एक बड़ी फिल्म में इन्होंने डॉन का किरदार निभाया। अब 2016 में इस फिल्म को करने के बाद रजत बेदी को एक बड़ा ऑफर मिलता है, वो भी बॉलीवुड के भाईजान सलमान खान की तरफ से। सलमान खान की फिल्म राधे योर मोस्ट वांटेड भाई तो आपको याद ही होगी। इस फिल्म के एक्शन सीन को फिल्माने के लिए विदेशों से स्टंट डायरेक्टर को बुलाया गया था। इस फिल्म का निर्माण भी बड़े पैमाने पर किया गया था। बताया जाता है कि रजत बेदी इस फिल्म में एक अहम किरदार निभाने वाले थे और इसके लिए सलमान खान ने खुद पर्सनली रजत बेदी से बातचीत भी की थी। अब सलमान खान की तरफ से ऐसा ऑफर मिला तो रजत बेदी बहुत ज्यादा खुश हुए। उन्हें लगा कि शायद अब मेरे करियर को लंबी उड़ान मिल जाएगी, क्योंकि मुझे बॉलीवुड के भाईजान सलमान खान के साथ एक बड़ी फिल्म में काम करने का मौका मिलने वाला है। हालांकि इससे पहले भी वो साल 2007 में पार्टनर फिल्म में काम कर चुके थे, लेकिन सलमान खान की फिल्म राधे योर मोस्ट वांटेड भाई कई मायनों में खास थी और इस फिल्म में काम करने के लिए रजत बेदी खुद को रोक नहीं पा रहे थे। लेकिन सलमान खान ने कुछ ऐसा रजत बेदी के लिए कर दिया जिसकी उन्होंने कभी कल्पना भी नहीं की थी। एक तरफ जहां रजत बेदी बहुत ज्यादा खुश थे, तो वहीं दूसरी ओर सलमान खान ने उन्हें पर्सनली बुलाकर ये कहते हुए उन्हें इस फिल्म से निकाल दिया कि तुम्हारे लिए हमने कुछ बड़ा सोचा है, हम आने वाले किसी न किसी बड़ी फिल्म में तुम्हें बड़ा ऑफर देंगे। ये सुनने के बाद रजत बेदी मायूस तो होते हैं, लेकिन उनकी आंखों में एक आस जरूर नजर आती है कि शायद भाईजान सलमान खान मेरे डूबते हुए करियर को बचा लेंगे। खैर, आने वाले समय में रजत बेदी पर क्या सलमान खान मेहरबान होते हैं या फिर नहीं, लेकिन बात करें रजत बेदी की पर्सनल लाइफ की तो फिलहाल आज वो गुमनामी की जिंदगी जीने पर मजबूर हैं। आज वो अपनी पत्नी मोनालिसा बेदी और अपने 2 बच्चों के साथ खुशी वैवाहिक जीवन व्यतीत कर रहे हैं। लेकिन रजत बेदी के अंदर आज भी एक बड़ा सपना है कि वो बॉलीवुड फिल्म इंडस्ट्री में एक बड़ा नाम कमाए, लेकिन उनका यह सपना धरा का धरा रह गया।